बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह चंद घंटों में हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। हमारी दुआ है कि हम तमाम के लिए ये नया साल पुरसुकून, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ, बेखौफ व खतर, पुरअमन तरीके से हम ये साल गुजारें। आमीन। इसी उम्मीद और दुआओं के साथ नया साल हम सबको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में दाखिल होने से पहले हम थोड़ा सा माजी में भी तो झांक कर देखें। कोविड-19 की वजह से और दिगर जानलेवा बीमारी की वजह से हमारे कई रिश्तेदार, दोस्त, चाहने वाले आज इस दुनिया में हयात नहीं है। उन तमाम की रूहानियों के लिए हमारी दुआ है कि उन्हें दायमी सुकून नसीब हो। माजी में झांकते हुए हम अपने आप से सवाल करें कि हमने अपने सारे रिश्ते मोहब्बत और जिम्मेदारियों के साथ निभाए हैं। हम ये सवाल करें कि क्या हमने कभी किसी का पिछले साल दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमने किसी को लफ्जों के जख्म तो नहीं दिए? अगर हमने रिश्ते निभाए हैं, किसी का दिल नहीं दुखाया है और किसी को लफ्जों के जख्म भी नहीं दिए हैं, तो हम बहुत खुश नसीब है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हमसे ऐसी कोई कोताही हुई है तो हमें चाहिए कि हम उनसे माफ़ी मांग लें, हम भी उन्हें माफ़ करें और वो भी हमें माफ़ करें, ताकि जब हम नए साल में दाखिल हो तो पुरसुकून दिली इत्मीनान के साथ हम नए साल में एंटर हो सके। पिछले 2 साल से तकरीबन हम ज़हनी तौर पर बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन से गुजरे हैं। इमाम ज़मान की दुआ व बरकत, WHO की गाइडलाइंस, हेल्थ बोर्ड की हिदायत पर अमल करते हुए, मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, वैक्सीनेशन लगवाकर हम इस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे एक भुट्टा, मकई, अगर हम वो कच्चा भुट्टा लेते हैं तो तकरीबन 20-25 रुपए में मिल जाता है। वही भुट्टा हम सीढ़ियों में लेते हैं या किसी और जगह से पका हुआ, सेका हुआ वो भुट्टा 70-80-100 रुपये तक हमें मिल जाता है। तो इतना उसकी कीमत में इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि उस भुट्टे को आग की तपिश से गुजरना पड़ा है। तो इंसान को भी अल्लाह की दी हुई नेमत, ये जिंदगी, किसी न किसी इम्तिहान से गुजार कर ही, किसी न किसी तकलीफ, दुख को बर्दाश्त करके ही उसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। एक खातून शॉपिंग करके बहुत सारे बैग्स उठाकर बस में सवार होती है। अब चूंकि उसके दोनों हाथों में सामान था तो सीट पर बैठते हुए वो साथ वाली खातून के ऊपर गिर पड़ी। उस औरत ने उसके लिए और ज्यादा जगह बना दी और ये सुकून से बैठ गई। बैठने के बाद जैसे जैसे वो अपनी बैग को सही तरतीब दे रही थी, बार बार उसका हाथ वो साथ वाली खातून को लगता था। थोड़ी देर के बाद शर्मिंदा होकर वो उनसे पूछती है कि मैं आपके ऊपर गिर गई, मेरा हाथ आपको बार बार लग गया, आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं हुई? वो औरत कहती है, नहीं, मुझे क्यों शिकायत होगी? हम दोनों का साथ, हम दोनों का सफर बहुत छोटा है। मेरी मंजिल अगला स्टॉप है। अब इतनी थोड़ी सी देर के लिए मैं आपसे शिकायत करके क्या करूंगी? वो औरत सोच में पड़ गई कि वाकई में हमें भी ये सोचना चाहिए
कि हमारा दुनिया में ये सफर बहुत छोटा है। अब इस छोटे से सफर के लिए हम हसद करें, लोगों की बुराई करें, लोगों के साथ झूठी बहस करें, किसी को माफ न करें, उन्हें तकलीफ पहुंचाए, लेकिन सफर तो हमारा बहुत छोटा सा है। अब आप सोचिए कि इस छोटे से सफर के लिए हम क्यों किसी को नुकसान पहुंचाए। किसी ने अगर हमारा दिल तोड़ा है, हम खामोश हो जाए। क्यों? द ट्रिप इज टू शॉर्ट। अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, रिलैक्स। क्यों? द ट्रिप इज टू शॉर्ट। अगर बिला वजह किसी ने हमारी इंसल्ट की है, बर्दाश्त करें, नजरअंदाज करें। क्यों? द ट्रिप इज टू शॉर्ट। ये सफर हमारा बहुत छोटा है। जिंदगी को जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसे आसान बनाना चाहिए। कैसे? जिंदगी में आसानियां पैदा करें। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि अगर हम उसको नजरअंदाज कर दे तो मामला वहीं दफा हो जाता है। कोई चला जाता है, फिर हम मैसेज करते आई मिस यू, लेकिन अगर वो मौजूद हो तभी हम कह दे आई एम विथ यू, तो आप देखें कि उसको कितना सुकून मिलेगा। इस नए साल में हम कुछ ऐसा करें कि हमको भी सुकून मिले और हमारी वजह से दूसरों को भी सुकून मिले, संतोष मिले और उन्हें खुशी हासिल हो। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे हम दूसरों को खुशी दे सके और दूसरों को खुशी देने की वजह से हमको भी सुकून मिले। एक टर्म होती है आत्मसंतोष, इनर हैप्पीनेस। ये इनर हैप्पीनेस को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस अंदरूनी खुशी को महसूस किया जाता है। जैसे एक बहुत अमीर शख्स कहता है कि जब मैं गरीब था तो मैं सोचता था कि ये अंदरूनी खुशी पैसे से हासिल की जा सकती है, तो मैंने बहुत मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया। पैसा तो कमा लिया, लेकिन मुझे वो अंदर से खुशी महसूस नहीं हुई। तो मैंने सोचा इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए इस पैसे से अपने लिए बेहतरीन सा घर बनाऊं। घर के सामने चमन हो, बाग हो, बच्चे वहां खेलते हो, फिर मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, पैसा उसके पास था, उसने बड़ा सा घर बनवाया, सामने एक अच्छा सा बगीचा बनवाया, बहुत खुश हुआ उसने ये घर में जाकर। लेकिन कहता है कि चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद वो घर भी मुझे सुकून नहीं पहुंचा सका, मुझे खुशी नहीं दे सका। इतने में एक दिन एक दोस्त ने आकर कहा कि देखो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम ऐसा करो कि चंद माजूर बच्चे हैं, उनको व्हील चेयर्स की जरूरत है। तो इसने कहा ठीक है, फटाफट फैक्ट्री में ऑर्डर कर दिया। 200 व्हील चेयर्स चंद दिनों में आ गई। उसने दोस्त को बुलाया, कहा ले जाओ। तो दोस्त कहता है नहीं, तुम खुद साथ चलो और अपने हाथों से उन बच्चों को दो। तो इसने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। जब वहां पहुंचे माजूर बच्चों के करीब, तो व्हील चेयर्स देखकर तो बच्चे इतने खुश, उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो रौनक थी, वो शख्स कहता है कि उनकी खुशी देखकर ही मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब बच्चों ने अपनी अपनी व्हील चेयर लेकर, व्हील चेयर पर बैठकर, व्हील चेयर को घुमाते हुए
इतनी खुशी का इजहार किया, लेकिन एक बच्चा उस व्हीलचेयर को एंजॉय करने के बजाय इस शख्स के करीब आ गया। करीब आकर उस शख्स का पैर पकड़ लिया। तो उसने पूछा, तुम्हें और भी कुछ चाहिए बेटा? तो लड़का कहता है, नहीं, मैं तो नजदीक इसलिए आया हूं कि मैं आपका चेहरा देखूं, ताकि जब हम आखिरत में खुदा के दरबार में जाएं और आप भी वहां होंगे तो मैं आपको पहचान सकूं, आपकी इस नेकी के लिए खुदा के आगे में सिफारिश कर सकूं। इसलिए मैं आपका चेहरा देखकर आपको याद रखना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात। वो शख्स कहता है, उस दिन के बाद इनर हैप्पीनेस क्या होता है, आत्मसंतोष क्या होता है, वो मुझे पता चला। तो हम भी इस नए साल में दाखिल होते ही हम ये अहद करें कि ये पूरा साल हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे काम करें कि हमारे काम की वजह से दूसरे खुश हो, हम दूसरों को दिली खुशी दे सके, अपने खानदान के बड़े बूढ़े बुजुर्ग का ख्याल करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, उन्हें उफ तक न कहे, और फिर उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो हमें आत्मसंतोष देगी, वो हमें सुकून देगी। अगले साल के लिए हम अभी से अहद करें कि हम दुआ, बंदगी, इबादत में पाबंद रहेंगे, दूसरों के साथ नेकी करेंगे। किसी ने हमारा दिल दुखाया, हम इग्नोर करेंगे। किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई, हम उन्हें माफ कर देंगे। हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को लफ्जों के जख्म नहीं पहुंचाएंगे। फिर आप देखना कि ये नया साल वाकई में हमारे लिए सुकून का बायस बनेगा। ये नया साल हमारे लिए इत्मीनान का जरिया बन जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमने भी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा जमा किया, बहुत खर्च किया, लेकिन वो पैसा हमें शायद वो खुशी, वो सुकून न दे सके जो इस तरह के कोई नेक काम से हमें सुकून मिले। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दुआ, बंदगी में पाबंद हो जाए और इस नए साल को अपने लिए बरकत वाला बनाए। हमारी दुआ है कि ये नया साल हमारे अंदर नरमी, हलीमी पैदा करे, हमें इनर सेटिस्फैक्शन, इनर हैप्पीनेस दे दे। हम ऐसे काम करें कि जिससे लोग राजी रहे, और हम इबादत, बंदगी में पाबंद रहकर अपनी रूहानी तरक्की का जरिया बनाए। या अली मदद।